चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग ये टॉपिक बात करना चाह रहे हैं। लास्ट क्लास में लोग इंडिया के मानसून को डिस्कस किए थे और मानसून को डिस्कस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैंने लिखा हुआ है भारत की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया। देखिए मानसून को आप ध्यान से जब आपने पढ़ा होगा तो आप पाओगे जैसा भारत में मानसून होगा वैसे ही भारत में मिट्टियाँ वहाँ पाई जाती हैं, और जैसा जहाँ पर रेनफॉल होगी वैसे ही वहाँ पर क्या होती है, वनस्पतियाँ, वेजिटेशन पाई जाती हैं। तो ठीक है, जरा आज हम लोग समझते हैं भारत की मिट्टियाँ। देखिए मिट्टियों की अगर बात की जाए तो मिट्टियों को लेकर हमारे इंडिया में दो संस्थाएं हमारे कृषि को लेकर काम करती हैं। दो संस्थाओं का मैं जरा नाम लिख रहा हूँ। एक संस्था है हमारे यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो एक संस्था है ICAR नाम की एक संस्था हमारे यहाँ पर काम करती है। तो ये ICAR एक संस्था है, एक है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक संस्था ये है हमारे इंडिया में। और एक दूसरी संस्था है, ठीक है, इंडियन सॉइल सेंटर। ठीक है, उस संस्था का नाम क्या है, इंडियन सॉइल सेंटर, भारतीय मृदा संस्थान। तो एक दूसरी संस्था है, देखें, इंडियन सॉइल सेंटर। ये दोनों संस्थाएं हैं। इन दोनों संस्थाओं की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, इन दोनों संस्थाओं का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, दिल्ली के अंदर। तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, और इंडियन सॉइल सेंटर, ये दो संस्थाएं भारत में कृषि को लेकर काम कर रही हैं। और इन्हीं दोनों संस्थाओं के हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे आपको, दिल्ली में मिलेंगे। और इन दोनों संस्थाओं का मानना ये है, ये दो संस्थाएं बोलती हैं कि भारत में 8 टाइप, इन्होंने बताया है कि भारत में 8 टाइप की क्या है, मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने टाइप की 8 टाइप की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो 8 टाइप की मिट्टियां कौन कौन सी हैं जरा हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया नंबर 1 एलुवियल सोइल भारत में पाई जाती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग बोल देते हैं। सेकेंड नंबर रखा है, एक नंबर हम लोग मान लेते हैं, 2 नंबर कौन सी हो गई भाई, ब्लैक सॉइल। कितनी हो गई, दूसरे एक मिट्टी होती है काली मिट्टी, जिसको रेगुलर सॉइल बोलते हैं, इसको भी बताया गया है। और एक खारी हमारी रेड सॉइल, ठीक है, एक इसको मान लेते हैं, 3 नंबर इसको दे देता हूं मैं, लाल मिट्टी को 3 नंबर दे रहा हूं। इसके बाद 4 नंबर पर एक सॉइल की और हम लोग बात कर लेते हैं, और ये सॉइल है कौन सी भाई, कोई लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल के बाद हम लोग जरा 5 नंबर पे आते हैं। देखिए डेजर्ट सॉइल 5, और 6 नंबर पे कौन सी होगी भी हमारी, माउंटेन सॉइल। यानी कि 6 नंबर की सॉइल, 6 टाइप की सॉइल्स आपको इस मैप पे दिख रही हैं। 7 नंबर की बात करें तो छोटी सी मिट्टी है, छोटी सी जगह में एरिया में पाई जाती है, हम लोग उसको बात करें, जिसको हम लोग क्षारीय मिट्टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मिट्टी। और 8 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो पाई जाने वाली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं टाइड सॉइल, दलदली मिट्टी भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हो गई 8 टाइप की मिट्टियां इंडिया में पाई जाती हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इंडिया में कितने टाइप की। देखिए राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, आप बिहार से हो, यूपी से हो, वो स्पेशल बात हो गई। बिहार में कुछ और टाइप की मिट्टियां पाई जाती हैं, यूपी में क्या कुछ, कई राज्यों में 12 टाइप की मिट्टियां भी आपको मिलेगी। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, केवल इंडिया के संदर्भ में बात कर रहा हूं। और इंडिया में इन दोनों संस्थानों का मानना ये है, कौन सी संस्थाएं हैं, ये 2 संस्थाएं, और इन दोनों संस्थाओं का मानना यह है कि इंडिया में 8 टाइप की मिट्टियां पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी हो गया, नंबर 2 काली मिट्टी है, रेगुलर सॉइल, 3 नंबर मैंने लाल मिट्टी को दे दिया, 4 पर लेटेराइट मिट्टी, 5 पर डेजर्ट यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी, और 6 नंबर पर्वतीय है, जिसको हिली सॉइल भी हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हिली सॉइल भी इसको हम लोग बोल देते हैं, हिली सॉइल। ठीक है, और 6 नंबर कौन सा हो गया भाई हमारा, हिली सॉइल, 7 नंबर क्षारीय मिट्टी, और 8 नंबर टाइडल मिट्टी या स्वयं पेटोइडल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको, ठीक है, मार्सी सॉइल भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो भारत में कुल मिलाकर 8 टाइप की मिट्टियां हैं। और देखिए इन टाइप की जो मिट्टियां हैं, इसका मैंने एक मैप ड्रॉ किया है ताकि हमें मैप के माध्यम से आपको समझने में भी आसानी रहेगी। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे, सबको एक करके हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अभी डिस्कस भी करते हैं मिट्टी होती क्या है, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि मिट्टी का मतलब है क्या। ठीक है, तो अभी इतनी बातें आप जरा ध्यान दे बोर्ड पे, मैं जरा इसके बारे में थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूं। देखिए अगर पहली बात तो हम बात करते हैं सॉइल होता क्या है, मिट्टी है क्या। तो देखिए मिट्टी की बात करें, मिट्टी 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, 2 तरह के मटेरियल से मिलकर बनती होती है। एक होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स,
और एक होते हैं इन और इनऑर्गेनिक। कौन से? ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ह्यूमस। और इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? मिनरल्स। क्या बोल देते हैं? मिनरल्स। और इन्हीं के जो संयोग से जो क्या बनता है, एक ढेर बनता है, उसी को मिट्टी बोलते हैं। देखिए ह्यूमस का दरअसल मतलब क्या होता है? ह्यूमस का मतलब है जीव जंतुओं का सड़ा गला शरीर, बॉडी, पेड़ पौधों की पत्तियां, छाल, जो इनमें क्या होता है, कार्बन होता है, जो मिट्टी में क्या होती है, गल जाती हैं। इन्हीं पदार्थ को, इन्हीं मटेरियल्स को ह्यूमस कहा जाता है। और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। यानी कि ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारी अर्थ है और अर्थ की जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के ऊपर कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ह्यूमस और मिनरल्स की जो क्या है, एक अनऑर्गेनाइज्ड पाइल मिलेगा आपको, एक असंगठित ढेर जो पाया जाता है, उसी ढेर को मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक अनऑर्गेनाइज्ड पाइल, ढेर। कहां पर? ऑन द क्रस्ट। तो मिट्टी क्या है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण है, जो कहां पाया जाता है? हमारी पृथ्वी क्या है? क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है। और जिनमें क्या होती है, किसी भी कंपोनेंट की क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। मैंने क्या बोला? देखिए अनऑर्गेनाइज्ड बोला मैंने, एक असंगठित क्या है, ढेर है। और असंगठित का मतलब क्या है? तो ह्यूमस भी ज़्यादा हो सकता है, मिनरल्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होगा कौन कितना है। यानी कि मिट्टी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से क्या होती है, मिलकर के बनती है। ह्यूमस और मिनरल्स से क्या होती है, मिलकर क्या बनती है, मिट्टी बनती है। और भारत में ICAR और इंडियन सॉइल सेंटर, जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको मिलेगा, इन दोनों संस्थानों का मानना गया भारत में 8 टाइप की मिट्टी पाई जाती है। और ये 8 टाइप की मिट्टी कौन कौन सी हैं, ये मैं अभी आपको दे दिया हूँ। ठीक है, देखिए अगर इस मैप को भी आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे, मैप को ध्यान देने पर देखिए, जो एलुवियल सोइल है, जो जलोढ़ मिट्टी है, इसकी जो विस्तार है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। दिख रहा होगा आपको, ब्लू कलर में मैंने इसको क्या कर रखा है, शो किया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पहले एक काम कीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। मिट्टी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या मिट्टी का मतलब है, किस किस से मिलकर मिट्टी बनती है, कैसे कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, इन सबको एक एक टाइप को, जितने भी 8 टाइप्स हैं, सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं जल्दी से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको, अब हम पढ़ते हैं मिट्टी के बारे में, कुछ कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको सॉइल के मिलेंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए, आप इसको नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा, और विश्वास करना, आप चाहे एसएससी CGL आप दें, चाहे आपका एसएससी JEE एग्जाम रहा हो, चाहे आपका BPSC रहा हो, या आपका कोई बिहार SI, UP SI रहा हो, या NTPC रहा हो, अगर सॉइल से कोई क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में बनेगा तो विश्वास करना, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतने से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं सभी वो पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको भी इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रश्न, और टू द पॉइंट में आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपका अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप इतना ही पढ़ लेना, इतने से ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहली बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स। मिट्टी के संगठक क्या क्या होते हैं, है ना। तो मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, किस किस से मिलकर मिट्टी बनती है। देखिए मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है क्या, ह्यूमस या ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्या है, ह्यूमस या ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनकी बात करें तो इनकी जो क्वांटिटी होती है मिट्टी के अंदर 5 to 10% ये पाए जाते हैं। सेकंड नंबर की बात करें, मिट्टी में क्या मिलता है आपको सबसे ज़्यादा। देखिए मिट्टी में अगर बात करें तो मिट्टी में जो अगला होता है मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ।
मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें तो इनकी क्वांटिटी मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ये पाए जाते हैं 40 to 45%, 40 से 45%। नंबर 3 सॉइल वाटर, ठीक है, और सॉइल वाटर की क्वांटिटी होती है 25%। और फिर होता है सॉइल एयर, ये भी होता है आपका 25%। तो ये मिट्टी के कुछ क्या हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद मिट्टी की हम लोग बात कर लेते हैं भाई, सॉइल एसिडिटी की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि मिट्टी की अम्लीयता की हम लोग बात कर लेते हैं। सॉइल एसिडिटी मिट्टी की अम्लीयता। तो देखिए मिट्टी की अगर अम्लीयता की बात करें कि मिट्टी में क्या क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो एसिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो मैं इसको एक चित्र के माध्यम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जरा बोर्ड पे आप लोग देखें। देखिए अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू 1 से लेकर कितनी है 7, और 7 से लेकर मिट्टी की पीएच वैल्यू कितनी है 14, तो अगर किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू 1 से लेकर 7 के बीच में आती है तो वो मिट्टी कैसी होती है, एसिड। कैसी मिट्टी होगी भाई, वो अम्लीय मिट्टी होगी। और पीएच वैल्यू 7 to 14 होती है तो वो मिट्टी कैसी होती है, बेसिक होती है। और मिट्टी की पीएच वैल्यू कहाँ पर है, केवल यहीं पर अटकी हुई है, 7 है, तो वो मिट्टी कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, उदासीन उस मिट्टी को बोल देते हैं। तो आपसे कभी किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू दे दें और पूछे मिट्टी कैसी होगी, एसिड है बेसिक, तो आप देख लेना 1 to 7 तो एसिड है, और 7 to 14 होगी तो ये कैसी होगी, ये मिट्टी वैशिक होती है, ठीक है। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं मिट्टी का जो साइज होता है उस पार्टिकल साइज का, साइज ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मिट्टी के कणों का आकार। तो देखिए पार्टिकल्स की बात करें तो जो मिट्टी का सबसे बड़ा कण होता है इसको कहते हैं ग्रावेल। क्या बोलते हैं इसको भाई, ग्रावेल। मिट्टी का सबसे बड़ा पार्टिकल होता है जिसको हिंदी में हम लोग बजरी बोल देते हैं। ग्रावेल के बाद आता है सैंड, बालू। इसके बाद आता है सिफ्ट, जिसको हिंदी में गाद बोलते हैं, और फिर होता है क्ले। तो मिट्टी का सबसे बड़ा पार्टिकल्स पूछ ले कभी तो ग्रावेल, और सबसे छोटा कौन सा होता है, क्ले, जिसको हिंदी में चीका बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थोड़ी सी और आगे की बात कर लेते हैं। है ना। तो मिट्टी की कुछ क्वालिटीज हम लोग और देख लेते हैं। क्वालिटीज देखिए, सबसे पहली क्वालिटी क्या है, अगर कोई मिट्टी ब्लैक है, कैसी है मिट्टी, तो ब्लैक है, तो इसका मतलब ये होगा ये जो मिट्टी है किससे बनी होगी, लावा से बनी होगी। यानी काली मिट्टी किससे बनी है, फॉर्म्ड बाय लावा, ठीक। तो पहली मिट्टी की बात कर ली। दूसरी मिट्टी की बात करें हम लोग, ठीक है, अगर कोई मिट्टी कैसी है भाई, लाल होती है या हल्का पीलापन होता है, तो इस मिट्टी की मतलब ये होता है कि ये मिट्टी क्या आती है, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर क्या पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी का बहाव ज़्यादा होता है। तो ये मिट्टी कहाँ मिलेगी, वाटर फ्लो एरियाज, या इस मिट्टी में एविडेंस ऑफ आयरन, आयरन की क्या होती है, प्रचुरता होती है, अधिकता होती है किस मिट्टी में, इस तरह की मिट्टी में। कोई मिट्टी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें, किसी मिट्टी को अगर आप व्हाइट मिट्टी बोलते हैं, देखिए व्हाइट बिल्कुल प्योर व्हाइट होती है, हल्का सा सफ़ेद पन आ जाता है, तो ऐसी मिट्टी का मतलब ये होता है कि इस मिट्टी में क्या है, दरअसल सॉल्ट्स की मात्रा क्या है, लवणों की मात्रा क्या है, अधिक है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स।
यानी कि लवणों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, मिट्टी कैसी है भाई, ग्रे, है ना। कैसी मिट्टी है, ग्रे या ब्लू, हल्का नीलापन है मिट्टी में, तो इसका मतलब ये है ये मिट्टी कैसी है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। किन क्षेत्रों में पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 8 टाइप की सॉइल्स हैं सबको एक एक करके हम लोग जरा स्टडी करते हैं, जो जो क्वेश्चंस वहां से बनते हैं उनको हम लोग बनाते हैं। और सबसे पहली मिट्टी की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली मिट्टी आपको कौन सी मिलेगी भाई, एलुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है ना। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, मैंने बोला पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है, तो भारत के लगभग 43% एरिया में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, यही जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। और दूसरी हम लोग बात करते हैं भाई कि साहब इस मिट्टी का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनती है, ठीक है, फ्रॉम सेडिमेंट्स बाई रिवर्स, है ना। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से जो मिट्टी बनती है उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी देखिए 2 टाइप की होती है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और दोनों को ही हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए दूसरी हम लोग बात करेंगे, इस मिट्टी में किन तत्वों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि प्रचुरता, किन तत्वों की प्रचुरता इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है, तो पोटास, चूना। और इस मिट्टी में क्या मिलेगा आपको, पोटास और चूना, लाइम और पोटास, 2 तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको, एग्जाम में पूछ लें, लाइम एंड पोटास। देखिए चूना और पोटास की मात्रा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता, कमी। तो आप एक बात याद रखें, कमी की अगर बात करें तो देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। और एक बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि भारत की, इस बात को आप याद कर लें, गांठ बांध के रख लें कि जो भारत की जितने भी मिट्टियां हैं उन मिट्टियों की एक विशेषता यही पाई जाती है कि उनमें से किसी भी मिट्टी में क्या होता है, भारत की मिट्टियों में इन तीनों तत्वों क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो एग्जाम में प्रश्न में कई बार पूछ लेते हैं कि भारत की मिट्टियों में किन तत्वों की कमी होती है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तीसरी हम लोग बात करेंगे इस मिट्टी के बारे में कि साहब इस मिट्टी का विस्तार आपको कहाँ कर, किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगा। हालांकि हम लोग मैप पे एक बार शो भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दोबारा से देख लेते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा। देखिए इसका विस्तार सबसे पहले तो उत्तर भारत के मैदानों में, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के विशाल मैदान। देखिए तटीय क्षेत्रों में मिलेगा, कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज। और ये मिलेगी आपको नदी घाटियों में, रिवर वैलीज। कहां पर, नदी घाटियों में ये मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कोई मिट्टी फर्टाइल मिट्टी है तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी मिट्टी में इसी की होती है। तो ये मिट्टी क्या होती है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। भारत की सबसे ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, यही मिट्टी है। और सबसे ज़्यादा एरिया में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यही एलुवियल सॉइल पाई जाती है।
अगली मिट्टी की बात कर लेते हैं। देखिए अगली मिट्टी सेकंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं भाई ब्लैक। कौन सी मिट्टी है? ब्लैक। और ब्लैक मिट्टी को आप लोग किस नाम से जानते हो भाई? रैगुर भी बोलते हैं इसको, या इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो इतने नामों से इस मिट्टी को जानते हैं, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है इस मिट्टी में कॉटन की क्या होता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। और ये मिट्टी बनी है किससे मिलकर बनी? लावा। लावा या बेसाल्ट रॉक्स, क्योंकि आप जानते हो जो बेसाल्ट रॉक होती हैं वो लावा से ही बनती हैं। बेसाल्ट रॉक क्या है? इग्नियस रॉक है। तो लावा या काली मिट्टी से क्या, सॉरी बेसाल्ट रॉक से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। देखिए इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? मैंने बोला काला होता है। तो इस मिट्टी का जो काला रंग है ब्लैक कलर, ड्यू टू टिटेडीफेरस मैग्नेटाइट। इस मिट्टी का लाल रंग होता है, सॉरी काला रंग होता है, किसके कारण? इसके अंदर पाया जाने वाला टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि मिट्टी का रंग काला होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता होती है, इसलिए मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। दूसरी हम लोग बात करेंगे साहब इस मिट्टी में क्या क्या, किन किन तत्वों की प्रचुरता यानी कि अधिकता मिलेगी। तो इस मिट्टी में आपको आयरन मिलेगा, इस मिट्टी में आयरन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, सॉरी आयरन, एल्यूमिनियम इस मिट्टी में मिलेगा आपको, के साथ साथ चूना और पोटास। इन तत्वों की क्या होती है इस मिट्टी में? अधिकता पाई जाती है, अधिक मात्रा पाई जाती है। फिर हम लोग ये भी बात कर लेंगे किन तत्वों की इस मिट्टी में क्या होती है? कमी पाई जाती है। तो कमी वाले तत्व अभी आपको बता चुका हूं मैं, कौन कौन से होंगे आपके। देखिए नाइट्रोजन होगा, आप याद रखें, फॉस्फोरस, और ह्यूमस इसमें कम पाया जाता है। इस मिट्टी की कुछ क्वालिटीज की बात करें, इस मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी बारीक होते हैं, इसलिए वो कहते हैं सिकुड़ जाते हैं। श्रिंकेज ड्यू टू फाइन पार्टिकल्स, है ना। तो इस मिट्टी के जो कण होते हैं मैंने बोला काफी बारीक होते हैं, फाइन छोटे छोटे कण होते हैं, और इस कारण क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। और जब ये कण सिकुड़ जाते हैं तो इसके सिकुड़ने से क्या होता है? इन्हीं कणों में क्या होता है? थोड़ी थोड़ी क्या होती है? दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? मिट्टी सिकुड़ती है, सिकुड़ने के बाद आपस में सिकुड़ती है, और जिस जगह काली मिट्टी होती है वहां पर क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रैक, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रैक्स। तो कई बार अगर न्यूज़पेपर में आप ऐसी मिट्टी को देखें जिस मिट्टी में क्या है? बड़ी बड़ी, जिस खेत में क्या है? बड़ी बड़ी क्या दरारें पड़ी हुई हैं, तो वो मिट्टी हमेशा कैसी होती है? वो मिट्टी काली मिट्टी होती है। कारण दरार पड़ने क्या होता है? क्योंकि काफ़ी क्या होते हैं? फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सिकुड़ती है और इसमें क्या पड़ जाती हैं? दरार पड़ जाती हैं। ठीक है। और यही मिट्टी है जिसमें क्या होती है? जल धारण करने की क्षमता, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी में पाई जाती है। तो मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू फाइन पार्टिकल्स, है ना भाई। तो सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता इस मिट्टी में मिलती है। कारण क्या होता है? बारीक कण होते हैं, और इसलिए इस मिट्टी में होती है जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी को जितना पानी में भिगोते हैं ये मिट्टी उतना ही क्या होती है? मुलायम भी होती चली जाती है। चलिए बात कर ले इस मिट्टी का विस्तार आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा। ये मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो इस मिट्टी के विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो ये मिट्टी सबसे ज्यादा
कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा हम लोग बात करें, देखिए मालवा प्लेटू में ये मिट्टी मिलेगी आपको। आप लोग मालवा प्लेटू भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मालवा प्लेटू था तेलंगाना प्लेटू, इस क्षेत्र में भी क्या होगी? ये मिट्टी पाई जाती है। देखिए कर्नाटका प्लेटू भी इसी रीजन में मिलेगा आपको, यहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है कुछ। कर्नाटका प्लेटू के साथ साथ आपने दंडकारण्य प्लेटू का नाम सुना है? दंडकारण्य प्लेटू में भी यही मिट्टी पाई जाती है। इसी के साथ साथ बात करें तो ये मिट्टी क्या है? गुजरात में भी ये मिट्टी मिलती है। गुजरात और तमिलनाडु वाले रीजन में भी ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी की बात कर रहा हूँ? काली मिट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देखें नेक्स्ट लाल मिट्टी की हम लोग बात करते हैं। देखिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, इसलिए इस मिट्टी का नाम क्या पड़ गया? रेड सोइल बना। तो इस मिट्टी में दरअसल क्या होता है? इस मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, और इसीलिए इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि मिट्टी का रंग लाल होता है, क्यों? क्योंकि जिस मिट्टी में क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण मिट्टी का कलर लाल होता है। जो मार्स क्या है? प्लैनेट है, जो मंगल ग्रह है, उसको हम लाल ग्रह बोलते हैं। वहाँ की मिट्टी क्या है? लाल है। और वहाँ की मिट्टी लाल होने का रीज़न क्या है? वहाँ में क्या होता है? बड़े पैमाने वहाँ की मिट्टी में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड क्या है? क्वान्टिटी ज़्यादा है। और देखिए इस मिट्टी की बात करें तो ये बनी हुई है मेड बाई आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक्स। आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से क्या होता है? इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगली बात करें भाई इसकी कि इस मिट्टी में क्या क्या किन किन तत्वों की प्रचुरता अधिक होती है। तो इस मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? फेरस की मात्रा मिलेगी, जिंक मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, और पोटास की मात्रा इस मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती है। और इस मिट्टी में कमी है ना, तो वही कमी क्या है? आपको याद रखें, बार बार आपको इस बात को रट लें। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है? कमी मिलती है। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको जरा जान लेते हैं। किन किन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है? देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। देखिए एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ साथ हमारा छोटा नागपुर प्लेटू। कौन सा पठार भाई? छोटा नागपुर पठार। कुछ हिस्सा एमपी का भी, और कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी क्या होती है? मिट्टी ये पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना। तो इतने क्षेत्रों में आपको लाल मिट्टी मिलती है। और देखिए लाल मिट्टी की फर्टिलिटी की बात करें, उपजाऊ की बातपन की बात करें तो ये मिट्टी क्या होती है? लो फर्टाइल होती है। ये मिट्टी होती है कम उपजाऊ, ये मिट्टी होती है।
अगली नेक्स्ट मिट्टी की हम लोग बात कर लेते हैं लेटेराइट सोइल। लेटेराइट मिट्टी, देखिए लेटेराइट मिट्टी की बात करें, इस मिट्टी का निर्माण होता है हैवी रेन और हाई टेम्परेचर। देखिए वो क्षेत्र यानी कि जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और अधिक तापमान होता है तो वहाँ पर कैसी मिट्टी का निर्माण हो जाता है, उसको लेटेराइट मिट्टी बोल देते हैं। उन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और इस मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो इस मिट्टी में क्या है, किन तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, यानी कि अधिकता प्रचुरता किन तत्वों की होती है, तो इस मिट्टी में आपको एल्यूमिनियम और जिंक में क्या होगा, अधिक होगा, है ना, एल्यूमिनियम और जिंक। और बात करें कमी, तो इस मिट्टी के अंदर आपको वही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। ये मिट्टी सूखने पर काफ़ी कठोर हो जाती है लेकिन गीली होने पर काफ़ी मुलायम हो जाती है। इस मिट्टी की विशेषता हो गई है हार्ड एज ब्रिक ऑन ड्राइंग, वट वेरी सॉफ्ट व्हेन वेट। ठीक है, बात कर लें इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको। तो अगर इस मिट्टी के विस्तार की हम लोग बात करें तो ये देखिए मालवा क्षेत्र, मालवा रीजन, कर्नाटका, ठीक है, मालवा रीजन, कर्नाटका, और कर्नाटका के साथ साथ ये आपको कहाँ मिलेगी, मेघालय प्लेटू में मिल जाएगी। मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू, और मेघालय प्लेटू के साथ साथ क्या है, देखिए आसाम का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी ये मिट्टी मिल पाई जाती है, हिल्स ऑफ आसाम। तो इन क्षेत्रों में ये जो मिट्टी मिलती है इसको हम लोग बोलेंगे लेटेराइट सॉइल। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हिली या, देखिए सबसे पहली बात नाम से ही स्पष्ट है माउंटेन सोइल। तो जो माउंटेन सोइल होती है बेसिक सी बात है ये कहाँ मिलेगी, माउंटेन्स पे ही पाई जाती है। और बस इतनी बात याद रखें इसके बारे में, ये मिट्टी क्या होती है, अधिक अम्लीय होती है। कैसी होती है, यानी कि इसकी पीएच वैल्यू लगभग 7 के करीब में होती है, 6.5-7 होती है, अधिक अम्लीय होती है। और ये मिट्टी क्या होती है, माउंटेन रीजन्स में ही पाई जाती है। और ये मिट्टी होती है टी प्रोडक्शन, है ना, चाय के उत्पादन के लिए ये मिट्टी क्या होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी, हिली सॉइल। इतनी ही बात करते, इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम लोग मिट्टी की बात कर लेते हैं भाई, इस मिट्टी को हम लोग बोलेंगे डेजर्ट सोइल। ठीक है, 6 नंबर पे हमारी कौन सी मिट्टी आती है, डेजर्ट सोइल। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण क्यों होता होगा, कम वर्षा के कारण क्या होता होगा इस मिट्टी का, जहां पर बारिश कम होती, पानी की मात्रा क्या होगी, कम होती होगी, तो वहां पर कैसी मिट्टी बन जाती है, डेजर्ट सोइल बन जाती है। तो रीजन क्या है इस मिट्टी का बनने का, लेस रेनफॉल, यानी कि कम वर्षा के कारण क्या होती है, इस मिट्टी का निर्माण हो जाता होगा। इस मिट्टी में क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है, फेरस और जिंक, इन तत्वों की मात्रा इस मिट्टी में मिलती है। देखिए कमी की बात कर लेते हैं,
तो इस मिट्टी में अगर कमी की हम लोग बात करें, यानी कि इसमें किन तत्वों की क्या होती है, कमी पाई जाती है। देखिए इसमें नाइट्रोजन नहीं मिलेगा आपको और ह्यूमस नहीं मिलेगा। कुछ मात्रा में ऐसी मिट्टी है, इस मिट्टी में कुछ मात्रा में क्या होता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन ऐसे रीजन जहां पे होती है सिंचाई, ठीक है, इरिगेशन की होती है, दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे क्या होता है ज़्यादा सिंचाई होती है, मोर इरिगेशन होता है, उन क्षेत्रों में क्या होती है इस मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर इस मिट्टी को लगातार पानी दिया जाए तो इससे क्या होता है, इस मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कौन सी बात कर ली, हिली डेजर्ट सॉइल। और अब हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं कौन सी मिट्टी की, अल्काइल सॉइल की, यानी कि क्षारीय मिट्टी और दलदली मिट्टी की हम लोग और बात कर लेते हैं। ठीक है, इस मिट्टी के निर्माण की व कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये मिट्टी बनती है मेड बाय मोर इरिगेशन इन ड्राई एंड सेमी ड्राई एरियाज, है ना। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, जब आप क्या होते हैं सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं तो ऐसे में कैसी मिट्टी बन जाती है, क्षारीय मिट्टी बन जाती है। क्योंकि मैंने बताया था क्षारीय मिट्टी जो होती है इसमें क्या होती है, लवणों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, एक्सेस ऑफ होता है, सॉल्ट्स होता है, और उसमें कारण क्या है, पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए इस मिट्टी क्या हो जाता है, क्षारीय मिट्टी का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए इस मिट्टी की फर्टिलिटी, टू इंक्रीज फर्टिलिटी यूज्ड, क्या यूज करिए, याद रखें एग्जाम में, जिप्सम। तो एग्जाम में कई बार पूछते हैं मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाएं, तो याद रखें आप लोग जिप्सम को उसमें मिला देना चाहिए, और ऐसा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको जरा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ लें जिप्सम को। नेक्स्ट हम लोग बात करें भाई, ये मिट्टी आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है इस मिट्टी का, कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं, क्षारीय मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये मिलेगी आपको वेस्टर्न गुजरात में, पश्चिमी गुजरात। देखिए इंडिया का जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, ठीक है, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी घाट का डेल्टाई भाग, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, इन क्षेत्रों में मिट्टी बल जाती है। और कुछ हिस्सा इसका आपको सुंदरवन में भी मिलेगा। देखिए सुंदरवन है क्या, नेक्स्ट क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन, तो वहाँ पे हम लोग सुंदरवन को समझेंगे, सुंदरवन का मतलब क्या है। अगली और लास्ट मिट्टी की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग होते हैं टाइड या मार्श सॉइल, है ना। दलदली मिट्टी, और दलदली मिट्टी की बात करें तो इसका निर्माण होता है जहाँ जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और भारी क्या होती है, उन ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उन क्षेत्रों में क्या होता है, इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये मिट्टी बनती है हैवी रेन और हाई ह्यूमिडिटी, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता के कारण इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और इस मिट्टी की अगर आपसे बात करें तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, निम्न मैदानों में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी आपको, लो प्लेन्स, निम्न मैदानों में ये मिट्टी पाई जाएगी, इसका विस्तार मिलेगा। देखें दूसरी बात को ध्यान रखें, क्या इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो भारत की एकमात्र ऐसी मिट्टी है, इंडिया की एकमात्र ऐसी सॉइल है जिसके अंदर, याद रखें जरा विशेष रूप से, इसी मिट्टी में केवल ह्यूमस पाया जाता है।
बाकी किसी मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस नहीं पाया जाता। हालांकि मिट्टी बहुत ही छोटे क्षेत्र में पाई जाती है, केवल लो प्लेन से पाई जाती है, और यही एकमात्र मिट्टी है जिसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है, ह्यूमस। और ये मिट्टी जो होती है सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, ये मिट्टी वेस्ट है, वेस्ट फॉर, किसके लिए फायदेमंद है ये, मैंग्रोव वनों के लिए। अब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते क्या हैं, इसको भी जरा याद रखें, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, मैंग्रोव के लिए क्या अच्छा होता है, तो कौन सा होता है आपका, ये वाली दलदली मिट्टी। अब ये मैंग्रोव होते क्या हैं, तो बस मैं इतना बचा के आपको छोड़ दे रहा हूँ। देखिए जो मैंग्रोव है, यहाँ पे मैंग्रोव को डिस्कस किया है और यहाँ पे सुंदरवन को डिस्कस किया है, तो ये अपने आप में क्या है, एक मैंग्रोव ही है। अब कैसे है, मैंग्रोव का मतलब क्या होता है, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, मैप से समझेंगे, फिर हम लोग एक करके सबको समझेंगे कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कितनी रेनफॉल होती है, क्या आवश्यकताएँ होती हैं। तो चलिए आज इस क्लास में एक ही टॉपिक को हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको गुड लक।